दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय बॉबी फर्नीचर हाउस। हमारे यहाँ पर मॉड्यूल किचन फिटिंग, एल्युमिनियम दरवाजे, सील सीढ़ी, सोफ़ा कम बेड सेट, अलमीरा, वुडन टेम्पल, गद्दे इत्यादि बाजार से सस्ते दामों पर उपलब्ध है। खरीदने के लिए संपर्क करें। हरसर रोड, कहरिया तालाब, ज्वाली। दूरभाष नंबर 9816639288। लब में शौचालयों की बदबू से आम आदमी का जीना हुआ हराम। नगर पंचायत नहीं ले रही कोई सुध। मैं हूं आपके साथ सोनिया, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल मीडिया टीवी। नगर पंचायत ज्वाली के अधीन लब में दोनों सार्वजनिक शौचालयों में ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही नियमित सफाई कर्मचारी नियुक्त। शौचालयों की बदबू से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा दरवाजे भी टूट चुके हैं तथा इनकी खस्ता हालत को सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। व्यापार मंडल लब के पूर्व प्रवक्ता एवं समाज सेवी अश्विनी शर्मा व दुकानदार सुरेश गुलेरिया ने कहा कि जब डॉक्टर राजन सुशांत कांगड़ा चंबा के सांसद थे तो उस समय व्यापार मंडल ने लब में 2 जगहों पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण की मांग रखी थी, जिस पर डॉक्टर राजन सुशांत ने लब को सांसद निधि से बजट का प्रावधान करवाकर 2 सार्वजनिक शौचालय बनवा कर दिए। तब पंचायत समय में व्यापार मंडल लब द्वारा इसकी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता था तथा दुकानदारों से गुराही करके सफाई कर्मचारी को पैसे दिए जाते थे, परंतु जब नगर पंचायत बनी तो इसकी हालत खस्ता हो गई। नगर पंचायत ने नए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाना तो दूर, पुराने सार्वजनिक शौचालयों की भी सुध नहीं ली। मौजूदा समय में इनके अंदर जाना तो दूर, पास से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। दुकानदारों सहित रोजमर्रा गुजरने वाले लोगों ने कहा कि बदबू की वजह से यहां से गुजरना अत्यधिक मुश्किल हो गया है। तो वही दुकानदारों का कहना है कि बदबू दुकानों तक आती है और उनका दुकानों के अंदर बैठना भी मुश्किल हो गया है। दुकानदारों सहित लोग नाक पर रुमाल रखकर इनके पास से गुजरते हैं। एसडीएम ज्वाली सहित नगर पंचायत ज्वाली को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। अश्विनी ने कहा कि 1100 नंबर पर भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन तब भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत ज्वाली अतिशीघ्र इन सार्वजनिक शौचालय की हालत को सुधारे तथा नियमित सफाई कर्मचारी की नियुक्ति करे, अन्यथा दुकानदारों सहित लोग नगर पंचायत कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन राजेंद्र राजू ने कहा कि दोनों ही सार्वजनिक शौचालय को दुरुस्त करवाया जाएगा तथा सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि रिपेयर का सामान आ गया है तथा जल्द ही कार्य भी शुरू होगा। शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतनी बदबू हमारी दुकानों तक, सामने एजेंसी है वहाँ तक बदबू जाती है। और पहले जो नगर पंचायत नहीं बनी थी ना, तो इसकी देख रेख हम लोग इकट्ठे होकर कर लेते थे, लेकिन जिस दिन नगर पंचायत ने ये अपने अधीन लिया है पूरे का पूरा जो लब बाजार है, उस दिन से यहाँ इतनी खस्ता हालत है। कई बार हमने उनसे प्रार्थना की कि कृपया करके इसे मेंटेन रखें। यहाँ साथ में डाकखाना है और हमारी बहनें आती हैं, तो बहनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो कहाँ जाएं, यहाँ इस गंदगी में कैसे बैठना है। और पूरे जितना भी नज़दीक दुकानें हैं, सभी में बहुत ज़्यादा बदबू फैल जाती है। और इधर साथ में एक तोहफा यहाँ दे दिया गया है, 3-4 ये रखे हैं कूड़ादान, लेकिन कूड़े की व्यवस्था देखकर तो वैसे लगता है कि कैसे बैठेंगे। यहाँ जानवरों तक इसमें डाल जाते हैं लोगों की भी कुछ अपनी गलती हैं, लेकिन विभाग का भी काम बनता है अपने नगर पंचायत का कुछ तो देखें इस तरह। यदि और ये शौचालय जो है ये मेरे ख्याल आज से 10 साल पहले सांसद निधि से 15 लाख रुपए की लागत से बना था और ये सबसे बड़ा एक काम था इस पंचायत के अंदर, क्योंकि यहाँ इस बाज़ार में कोई शौचालय नहीं था और यहाँ से दूर दराज से गाड़ियाँ आती हैं, लोग आते हैं, तो इसका फ़ायदा लोगों के लिए ये व्यापार मंडल ने भी काफ़ी कोशिश की थी इसको बनाने के लिए। और राजू शांत की सांसद निधि से ये जो पैसा आया था उसको बिल्कुल सुचारू रूप से यहाँ हमने इसको तैयार करके लोगों को भेड़ कर दिया, मगर जब से ये बना है आज तक इसकी कोई सरकारी आदमी इसको देखने नहीं आया। जब भी हम किसी अफसर को पूछते हैं तो कहते हैं ये मर्ज नहीं हुआ है नगर पंचायत में। हम ये पूछना चाहते हैं इन विभागों से, यदि आपने नगर पंचायत बना दी
तो ये शौचालय आपने क्यों नहीं अपने अंडर किए, ये मंदिर क्यों नहीं अपने अंडर किए, इनकी व्यवस्था कौन करेगा। मैं अश्विनी कुमार इसलिए बार बार शिकायत कर रहा हूँ। मैंने 1100 नंबर पे भी एक शिकायत आज से कोई 2 महीने 3 महीने पहले की थी। तो विभाग हमें ये कहता, वहाँ से ये रिपोर्ट आती है कि हमने विभाग को लिख दिया है। विभाग ने कभी नहीं पूछा विभाग जहाँ करके कि क्या है कमी, क्या कुछ नहीं। जहाँ इतनी बुरी हालत है कि यहाँ के व्यापारी तो तंग हैं ही हैं, मगर जो लोग, जो महिलाएं यहाँ से गाड़ियों में आकर के इधर उधर भटकती हैं और उनको शौचालय जाने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो ये मोदी जी का इतना बड़ा प्लान जो कि हिंदुस्तान में उसको विदेश बना रहे हैं, मगर हिंदुस्तान में उसकी इतनी दुर्दशा है कि उसको देखने में दिल नहीं करता, उसके अंदर जा ही नहीं सकता, इतनी बदबू है, इतना बुरा हाल है। मगर विभाग का जेई आज तक भी किसी आदमी को पूछने इस शौचालय के सामने नहीं खड़ा करके आया कि उसका जो भी कार्यकारिणी है वो यहाँ आकर के किसी ने निरीक्षण नहीं किया। मैं इस चीज़ का बड़ा विरोध करता हूँ, सरकार का विरोध करता हूँ कि सरकार ने सब चीज़ों की अनदेखी की है आज तक। ये बहुत बुरी बात है। ये तो एक ऐसी समस्या है कि हर गांव हर जगह शौचालय की ज़रूरत है, मगर व्यापार मंडल ने ही इसको मेंटेन किया है। दोनों तरफ जो ऊपर शौचालय बना हुआ है उसको भी हमने बनाया है, उसका भी काम नगर पंचायत से पहले ही दोनों ही ये चीज़ें तैयार हो गई थी। मगर आज ये पोजीशन है कि नगर पंचायत की नालायकी के वजह से ये दोनों शौचालय की हालत दुर्दशा है। और इसके लिए मैं दिव्य हिमाचल के पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि इसका प्रावधान शीघ्र से शीघ्र करवाया जाए। धन्यवाद। जय भारत। हिमाचल मीडिया टीवी के लिए ज्वाली से तीक्ष की रिपोर्ट।